महाराष्ट्र की विधानसभा में महायुति की प्रचंड जीत हुई है। 200 से ज्यादा सीटें महायुति ने जीत ली है और महाविकास आघाड़ी महायुति के आंधी में ढेर हो गई। इसके बाद 3 सीट जिसकी खूब चर्चा हो रही है, ये सीट है आदित्य ठाकरे की, जिस पर मिलिंद देवड़ा उनको टक्कर देने मैदान में उतरे। आदित्य ठाकरे की सीट पर क्या कुछ निकला है, कितने वोटों से वो जीते हैं, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसके साथ में अमित ठाकरे का क्या हुआ, जो माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे थे, उनके सीट पर क्या हुआ। वैसे तो वो हार गए हैं, लेकिन बीजेपी कितनी सीटों से आगे बढ़ी है, ये भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट रही, वो एक सीट थी, वो थी योगेंद्र पवार की सीट, बारामती को शरद पवार का गढ़ माना जाता है। और इस पर अजीत पवार ने अपने जो चाचा हैं उनको टक्कर दे दिया, और उनकी जो टक्कर में, अजीत पवार के जो टक्कर में उतरे थे योगेंद्र पवार, उनको भी मात दे दी है। मतलब अपनी सीट बचाने में अजीत पवार कामयाब रहे हैं। तो इन तीनों सीटों के बारे में आपको बताते हैं कि कौन कितने सीटों से आगे बढ़ा और कौन कितनों सीटों से जीता, कितने सीटों से हारा। अब आपको एक सबसे हॉट सीट के बारे में बताते हैं। ये हॉट सीट है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आदित्य ठाकरे की जो सीट है वो। आदित्य ठाकरे तो जीत गए हैं, लेकिन इनके सीट पर जो टक्कर के लिए शिवसेना जो थी, उन्होंने उतारी थे मिलिंद मुरली देवड़ा को, जो कांग्रेस छोड़कर शिंदे के गुट में शिवसेना में शामिल हुए थे। और काफी टक्कर माना जा रहा था यहाँ पर, इसी वजह से क्योंकि 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई कैंडिडेट गठबंधन की तरफ से नहीं उतारा गया था, लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे को हराने के लिए एकनाथ शिंदे ने और आदित्य ठाकरे के खिलाफ इनके चाचा ने भी कैंडिडेट उतार दिया, राज ठाकरे ने। लेकिन तब भी आदित्य ठाकरे की जीत देख सकते हैं कि 6,03,324 वोट से आदित्य ठाकरे जीते हैं और ये परचम लहराया है, आप कह सकते हैं। और यही मिलिंद मुरली देवड़ा जो हैं, काफी अनुभवी नेता रहे हैं और दिग्गज नेता रहे, और इन्होंने जो है ये 5,04,523 वोट से हार गए हैं। इस हिसाब से मार्जिन जो है वो 8801 वोट का मार्जिन है। और इसमें दोनों के टक्कर जो है वो ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन 8,000 के करीब में ये वोट से मार्जिन से हार गए हैं। तो ज़्यादा मार्जिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अंत तक एकदम जोरदार टक्कर देखने को मिला इस सीट पर। यहीं अगर दूसरा जो युवा चेहरा था उसकी अगर बात करें तो इस सीट पर जो थे वो योगेंद्र पवार थे। ये भी एक नए फेस थे और अजीत पवार को टक्कर देने के लिए शरद पवार ने मैदान में उन्हें उतारा था। अब अजीत पवार से के सामने कह सकते हैं कि भतीजा योगेंद्र जो है वो टिके ही नहीं और वो भी हार गए, और वो भी बहुत ही बड़े मार्जिन से उनकी हार हुई है। हालांकि अजित पवार ऐसा कह रहे हैं कि परिवार में हम लड़ाई, चुनावी लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, हम परिवार की लड़ाई यहाँ नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इस तीनों जो देखेंगे, इस दोनों हॉट सीट पर जो देखेंगे, इस पर हार हुई है। मतलब कि बारामती में योगेंद्र पवार हार गए, नए फेस। लेकिन यही अगर उसमें देखा जाए तो वर्ली में आदित्य ठाकरे जीत गए हैं। तो एक नया फेस जीता और एक नया फेस हारा। एक और नया फेस है जिसकी चर्चा खूब होती है और हुई भी, वो है राज ठाकरे के बेटे अमित राज ठाकरे। अमित राज ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और अमित राज ठाकरे को माहिम सीट से राज ठाकरे ने चुनावी मैदान में उतारा। यहीं पर यूबीटी ने भी मैदान में उतारा था अपने कैंडिडेट को। महेश बलराम सावत थे, और महेश बलराम सावत जो शिवसेना के हैं, इन्होंने अमित ठाकरे को हरा दिया। मतलब कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट ने राज ठाकरे के बेटे को हरा दिया। और इसमें जो शिवसेना शिंदे गुट के थे, इस पर तीनों नेता के उम्मीदवार थे, वो भी हार गए हैं। मतलब कि यूबीटी शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो कैंडिडेट थे वो माहिम सीट पर जीत दर्ज कर लिए हैं। तो ये कुल मिलाकर ये 3 सीटें थी जिसकी चर्चा खूब हो रही है और तीनों के बीच में टक्कर काफी देखने को मिली। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों सीट, जो तीनों हॉट और युवा चेहरा, 2 तो युवा चेहरा है जिसमें आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और एक जो युवा चेहरा थे वो जीत गए, आदित्य ठाकरे जीत गए, लेकिन अमित ठाकरे माहिम सीट से चुनाव हार गए। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और अपने
अब बेटे को ही राज ठाकरे नहीं जिता पाए, लेकिन दावे की बात हो रही थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि राज ठाकरे की सीट निकल जाएगी, लेकिन राज ठाकरे अपनी सीट नहीं बचा पाए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो दो युवा चेहरा में एक के जो उद्धव ठाकरे के बेटा की जीत हुई है, तो फिर उधर से माहिम सीट से अमित ठाकरे हार गए हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं। और एक में योगेंद्र पवार जो है अपने जो वो भी हार गए, अपनी सीट नहीं बचा, उनका नहीं बचा क्या, पहली बार चुनाव में मैदान में उतरे और अजित पवार से मात खा गए हैं। अजित पवार अगर ये सीट जीतने में कामयाब हुए तो शरद पवार को भी जोरदार झटका लगा है। तो कुल मिलाकर तीनों सीटों के समीकरण आपने इसमें देखा और कितने सीटों से हार जीत हुई है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।